अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो सिंधी हैंड राइटिंग के ऊपर है। तो आज जो है मैं आपको सिंधी की हैंड राइटिंग में एक मेरे पास नज़म है वो मैं आपको लिख के दिखाऊंगी, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी सिंधी की हैंड राइटिंग किस तरह की होनी चाहिए। अभी मेरे पास एक खाली नज़म है जो मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ। अब ये नहीं कहना आप लोग कि आप तो क्या लिख रही हैं, आप तो बच्चों वाली नज़म लिख रही हैं ये वो। अभी हमारे मेन फोकस है अपनी सिंधी की हैंड राइटिंग के ऊपर। तो हमने हैंड राइटिंग सीखनी है, ना कि ये देखना है कि आप नज़म लिखनी है या आप क्या लिख रही हैं। अभी आपके सामने मैं लिख रही हूँ। अगर आप गौर करें तो आपको समझ आएगी कि सिंधी की हैंड राइटिंग को किस तरह लिखनी है। सिंधी की हैंड राइटिंग को उर्दू की हैंड राइटिंग की तरह हरगिज़ नहीं लिखना, वरना फ़र्क क्या रह जाएगा सिंधी में और उर्दू में। तो सिंधी की हैंड राइटिंग को आपको इस तरीके से लिखना है कि वो लगे भी कि ये सिंधी की हैंड राइटिंग है। अभी मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। सिंधी की हैंड राइटिंग दिखने में थोड़ी सी तीखी तीखी होती है, तो आपको उसी तरीके से लिखना है कि वो देखने में सिंधी की हैंड राइटिंग थोड़ी तीखी तीखी सी लगे। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर आपकी राइटिंग बेटर होगी तो एक तो आपका काम लिखा हुआ बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा, जो भी देखेगा कहेगा कि वाओ आपकी हैंड राइटिंग बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी है। उसके अलावा मज़ीद आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स अचीव होंगे, आपको अपने डेली टेस्ट में अच्छे मार्क्स अचीव होंगे, आपके असाइनमेंट्स लिखी हुई बहुत अच्छी लगेंगी हर काम में। अभी मैं आपको हर सब्जेक्ट की पेपर प्रेजेंटेशन और हैंड राइटिंग सिखा रही हूँ। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी मसला है, फिर कुछ भी सीखना चाहते हो, आप तशरीह कैसे लिखें, हम खुलासा किस तरह लिखें, हम सब चीज़ों की दरख्वास्त की, एप्लीकेशन की, ख़ास तौर पर लेटर की, इन सब चीज़ों की जो भी होती है हमारे पास पेपर प्रेजेंटेशन, अगर आप लोग वो सीखना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं तो मैं ऑल सब्जेक्ट्स की सिखाऊंगी। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई भी कंफ्यूजन है और अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो फिर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा। बहुत ही जल्दी मैं आपको कंप्लीट कोर्स करवाऊंगी, लेकिन उसके लिए मुझे देखना है कि अगर बच्चे इंटरेस्टेड हैं और अगर बच्चे करना चाहते हैं तो फिर मैं वो करवाऊंगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और आप कोर्स करना चाहते हैं तो आपको मुझे कमेंट करना होगा, थोड़ी सी तकलीफ़ करके। बस आपको सिर्फ एक कमेंट करना है। अगर मेरे पास कमेंट ज़्यादा हुए, अगर मुझे नज़र आया कि ज़्यादा स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि आप इस कोर्स को करवाएं हमारे लिए, जिसमें आप कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट्स की पेपर प्रेजेंटेशन करवाएं, उसके अलावा आप हैंड राइटिंग करवाएं, क्योंकि अब हमारे पास क्या चल रहा है, समर वेकेशन चल रही है। तो आप अपनी समर वेकेशन को वेस्ट ना करें, आप इसको यूज़फुल बनाएं और अपनी पेपर प्रेजेंटेशन, अपनी हैंड राइटिंग को बेटर कर लें, ताकि जैसे ही आपकी समर वेकेशंस ख़त्म हो और आप अपने स्कूल्स को, अपनी अकेडमीज़ को ज्वाइन वगैरह करें, तो आपकी हैंड राइटिंग वगैरह इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप जो भी वर्क करें वो देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और अच्छा लगे। फिर आपकी क्या होगी, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि अब सीख तो आप लेंगे। सीखने के बाद जब आप अपना काम करेंगे, आप अपने असाइनमेंट्स बनाएंगे, आप सब कुछ करेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी हैंड राइटिंग में स्पीड आएगी। अब वो हैंड राइटिंग में स्पीड कैसे आती है, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, आप अच्छी हैंड राइटिंग को लिखेंगे, अपने असाइनमेंट्स में लिखेंगे, अपने नोट्स में हैंड राइटिंग लिखेंगे, अपने सारे वर्क में वो अच्छी वाली हैंड राइटिंग लिखेंगे, तो इससे आपकी प्रैक्टिस मज़ीद होती रहेगी। जिससे आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा आपकी हैंड राइटिंग, जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम में फास्ट लिख रहे होंगे, तो फिर आपकी हैंड राइटिंग जल्दी जल्दी लिखते हुए भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो रही होगी। अब आप लोगों को क्या करना है, मोर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। अब ये मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि आप लोग भूल ना जाएं। और क्या करना है, कमेंट करना है। कमेंट क्यों करना है आपको, फॉर मोर वीडियोज़। अब कौन सी, जिस टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं, अब जिस टॉपिक पे भी आप लोग वीडियोस चाहते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन की, हैंड राइटिंग की, किसी भी, या कोई आपको प्रॉब्लम्स हैं, या फिर आप किसी भी टॉपिक पर चाहते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन्स होती हैं कुछ टॉपिक्स पे। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इन सब से अगर आपको इन सब में भी कन्फ्यूजन है, फिजिक्स में, बायो में, केमिस्ट्री का किसी भी टॉपिक पे कोई आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे बताएं, मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। बट अगर आप किसी भी टॉपिक पर चाहते हैं तो आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा। ये इसलिए लिखा है ताकि आप लोग याद रखें। मैं आपको कुछ मिस्टेक्स बताती हूँ स्टूडेंट्स की, जो कि वो करते हैं और उनको इम्प्रूव आप कैसे कर सकते हैं। अब वो कुछ मिस्टेक्स क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप सिंधी का पेपर कर रहे हो तो बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके से पेपर के अंदर नून जो होता है वो इस तरीके से लिखते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये क्या है हमारे पास, मतलब नून का जो नुक्ता है, नुक्ते की बात कर रही हूँ मैं, मेन पॉइंट जो है नुक्ते का, वो हमारे पास क्या है, रॉन्ग है। और अगर अब यही मैं एक नुक्ते वाला नून
कुछ इस तरीके से लिखूँ तो ये हमारे पास क्या है, राइट है, क्योंकि इसमें नुक्ता क्या प्रोमिनेंट हो रहा है। आपको हर बार ऐसे लिखना है ताकि जब आप स्पीड में लिखें तो आप ऐसे 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 ये वाले नुक्ते ना लगाएं, इससे आपका काम मज़ीद ख़राब होगा। आप जब भी लिखें तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप इस तरीके से खूबसूरत सा नुक्ता लगाएं, प्रोमिनेंट सा, जो कि दूर से वाज़िहा हो और चेकर को पता चल जाए कि भाई, क्योंकि सिंधी में सारा खेल होता है नुक्तों का। अगर आप कोई भी लफ्ज़ लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल यही लिखा है, एक शोशा डाला है, तो आपने उसके अंदर बे का नुक्ता डाल दिया, डबल नुक्ते आने से भाई दूसरा नुक्ता आपका नज़र ही नहीं आया, पता नहीं चला, मिस्टेक निकल गई। सिंधी में सारा खेल किसका होता है, नुक्तों का। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। उसके मज़ीद अलावा कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे होते हैं, जो बच्चे होते हैं उनको मैं जानती हूँ, वो एक दफ़ा मुझे कमेंट्स भी कर रहे होते हैं। और इसके अलावा मैं खुद भी इसका बहुत ज़्यादा, मुझे भी था कि भाई ये कैसे होगा, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा थी, मैं पूछती रहती थी अपने टीचर से, ये वो बहुत ज़्यादा पूछने के बाद, बहुत ज़्यादा खपने के बाद मुझे पता चला है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ बच्चे ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहते हैं कि आप ही हम नून को ऐसे लिखें वतन का, या हम नून को थोड़ा सा ऊपर लिखें, थोड़ा सा नीचे लिखें, या आप ही हम नून को ऐसे लिखें। अभी आप ही अब हमें ये बताएं, हम लाम को यूँ लिखें, अभी काफ लिखना है हमने तो यूँ लिखें, काफ बोल रही हूँ, खे लिखना है, खे तो खे में ये होता है ना, ये की बात कर रही हूँ, ये, तो ये हम इस तरह लिखें, या फिर आप ही हम ये को कुछ इस तरीके से लिखें। तो सारी आपको, अगर आप ये सब कुछ समझना चाहते हैं कि किसको कैसे लिखना है, किसको कैसे नहीं, तो वो सारी डिटेल्स आपको किस में मिलेंगी, हमारी डिटेल्स वीडियो में मिलेंगी। तो ये सारी जो भी बच्चों को हो रही थी कन्फ्यूजन्स, वो भी क्लियर हो सकती है। अगर आप कहें तो मैं कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, जिसमें तमाम चीज़ बताऊंगी कि लाम को कैसे लिखना है, ये को कैसे लिखना है, नून को कैसे लिखना है, किसको लाइन के ऊपर लिखना है, लाइन के बीच में लिखना है, लाइन के नीचे लिखना है। तो उस सबके लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। और आज के लिए बस इतना ही था। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।